जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, अगला सेशन है हमारा पार्ट 4। पार्ट है आपका 4। ठीक है बच्चों, आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 10 से लगा करके जो भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। पिछले वीडियो में या पिछले पार्ट में आपको 1 से लगा करके 9 तक के चैप्टर 4.2 के अरिहंत बुक के ये सभी क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे, या फिर उससे पहले के जो चैप्टर थे वो भी हमने करवा चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम एकदम सरल तथा साधारण भाषा में समझने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 या फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कोशिश करेंगे कि काफ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो पर समाप्त हों। और समाप्त होना ही नहीं हमारा उद्देश्य है, आपको समझ में भी आना चाहिए बच्चों। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के साथ चलते हैं, बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखना आपको चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि साइन ए बराबर में आपका 3/5 है, और इसके बाद कह रहा है कि tan b बराबर बच्चों क्या है, 1/2 है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात का ध्यान दीजिए कि आपको जो थीटा दे रखा है, यहाँ पर थीटा दोनों में चेंज है। देखो, साइन में जो मान दे रखा है वहाँ पर थीटा ए है, और जो tan में दे रखा है थीटा यहाँ पर बी है कि नहीं बच्चों। इसका मतलब जब इस तरह के दो थीटा तो सेम है नहीं है, और इस तरह का आपको दे रखा है, फिर कह रहा है कि हमको 8 tan ए और माइनस का, देखो यहाँ भी थीटा चेंज है, थीटा चेंज है कि नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि इस थीटा से रिलेशन बच्चों इसका है। आप देख पा रहे होंगे कि इस जो थीटा है, ये वाली थीटा का रिलेशन इससे है, और ये वाली थीटा का रिलेशन बच्चों इससे है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से थीटा सेम होता था। हालांकि आपको हम बता देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज के अनुसार हम उसको बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलते हैं देखते हैं। इसका क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमको जो दे रखा है साइन ए बराबर 3/5 उसका रखते हैं पहले। तो उसमें क्या रखा है, चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या बनाना चाहिए, समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। फिर पहले तो हम इधर रखते हैं कि साइन, ये नंबर वन क्वेश्चन कुछ नहीं है, हल सीधा डालते हैं। हल डालते हैं। साइन ए बराबर बच्चों क्या दे रखा है आपका, 3/5 दे रखा है। ठीक है। और बच्चों एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको, यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली और तथा बहुत ही विस्तृत रूप से हम समझाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, यदि आपको क्वेश्चन ये समझ में आते हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है। तो चलते हैं बच्चों इसका, और तो हम देखते हैं बच्चों, अगर हम साइन ए बराबर ले रहे हैं, साइन ए बराबर ले रहे हैं, और इसके अनुसार यदि हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, इसके अनुसार हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो कुछ जो थीटा के स्थान पर होता है वही समकोण में 90 डिग्री के स्थान पर होने चाहिए। बाकी का भी यहाँ पर बी सी कहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बच्चों इसका तुलना कराएं तो आपका होता है लंब बटे में कर्ण के बराबर, जिसमें से आपको मान प्राप्त होना चाहिए कि लंब आपको दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5। साइन अगर थीटा की जगह ए रखते हैं तो साइन ए बराबर आपका कुछ इस तरह का बनने वाला है। इसके अनुसार बच्चों इस त्रिभुज का हम आधार ज्ञात करना है, तो करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, गोरस बच्चों प्रमेय का अगर प्रयोग करते हैं, यदि पाइथागोरस प्रमेय का बच्चों प्रयोग करते हैं, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होने वाला है। ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, कर्ण तो हमको दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर। आधार क्या देखो, आधार कुछ नहीं है, लंब हमको दे रखा है 3, और बच्चों आधार कुछ नहीं दे रखा ना, तो आधार की जगह हम क्या बी और सी नहीं रख सकते, बी सी ही तो भुजा। और यदि आपको नहीं रखना तो ना रखिए, आधार की जगह आधार का ही स्क्वायर कर दीजिए, इसमें कोई डिफरेंट की बात नहीं है। ये क्या होने वाला, 25 होने वाला है, ये क्या होने वाला, 9 होने वाला, और ये आधार का स्क्वायर होने वाला है। यदि हम बच्चों इसका पक्षांतर करते हैं तो आपको 25 माइनस का आधार का स्क्वायर, तो बच्चों ये कुछ आने वाला है। यदि हम 25 में बच्चों 9 को घटाते हैं तो हमारे पास 16 कुछ बचने वाला है, 16 बचेगा, और 16 इधर बच्चों बचेगा, और इस स्क्वायर का इसका पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, जिससे हम अगर बाहर निकालेंगे इसको तो हमारे पास 4 शेष आने वाला, अर्थात हमें आधार हमको प्राप्त हो गया। आधार हमको बच्चों प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया कि नहीं। तो इसके अनुसार हम अब इसका रिलेशन तो हमारा इससे है, तो अब हम tan 8 tan a का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों, किसका ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है बच्चों tan
tan a, वो भी 8 tan a का बच्चों, ठीक है। 8 tan a का मान ज्ञात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 8 तो ये गुणे में ही रहेगा। tan a की मान क्या होता है, tan a का मान होता है, अगर पाइथागोरस प्रमेय उसमें लाल बटे में कक्का में देखें तो आपका लंब बटे में आधार के हिसाब से कुछ होता है। तो यहाँ पर आधार बटे में लंब बटे में क्या होने वाला है बच्चों, लंब बटे में आधार होने वाला है। tan का मान यही होता है बच्चों, ठीक है। यदि हम थीटा देखो दोनों की सेम है तो दोनों का लंब और आधार और कर्ण बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यानी लंब हमारे पास 3 आएगा और आधार हमारे पास 4 आएगा। तो अगर हम इसके अनुसार रखेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 8 गुणे में बच्चों क्या आने वाला है, आधार लंब आपका कितना है 3 है, और बटे में क्या है आधार कितना है 4 है। तो कुल मिलाकर के अगर इससे इसको काटते हैं तो 4 एक कम 4, 4 दुनिया 8, यानी 6 आने वाला है हमारे बच्चों। हमने आपको जानकारी होनी चाहिए कि 8 tan a का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा रिलेशन हमारा बच्चा है बच्चों tan b बराबर, तो ये sec b का मान निकालेंगे तो पहले हमें tan b के अनुसार एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा बच्चों। तो चलते हैं अब करेंगे बच्चों, अब करेंगे यहाँ पर बच्चों अतः लिख दें तो ज्यादा बेहतरीन और तथा ज्यादा ही लाजवाब होगा, क्योंकि हमने इसका मान निकाला, अतः हम इसके कारण इसका मान निकाल लेंगे, इसलिए अतः लिखना ज्यादा जरूरी है। अब हम चलेंगे इधर अब लिख करके, ठीक है। तो अब हम बच्चों अगर चल रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास बच्चों दे रखा है tan b बराबर 1/2। अब tan b के अनुसार बच्चों अगर हम किसी भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये भी थीटा की जगह जो है वो इधर रहने वाला है, इधर a रख दे या फिर इधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि अगर हम इसका तुलना करते हैं तो हमारा लंब बटे में आधार क्या आता है बच्चों, तो आधार यदि थीटा b बराबर लेते हैं तो इसका आधार हमारे पास होना चाहिए 2 और लंब क्या होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। अब इसके अनुसार हम जरा इसका कर्ण निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बच्चों, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालते हैं किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का, किसका प्रयोग करके, गोरस प्रमेय का प्रयोग करके बच्चों हम क्या निकालते हैं थोड़ा सा। तो क्या होता है पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होने वाला है। कर्ण बच्चों क्या होने वाला है, कर्ण तो हमें पास कुछ दिए नहीं रखा है, लंब क्या दे रखा है, लंब हमारा 1 का स्क्वायर है, फिर प्लस में आधार का स्क्वायर क्या है बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर कुछ आने वाला है हमारे पास 1 प्लस में 4, जिससे आप बच्चों जोड़ करके बता सकते 5। अब स्क्वायर का यदि हम बच्चों उस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं पक्षांतर बच्चों, तो ये कुछ बच्चों ऐसे नहीं हो जाएगा, अरे यार ऐसे नहीं लिखते, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो ये 5 है, स्क्वायर को उस तक पक्षांतर कर दिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा आने वाला है कि नहीं आने वाला, हाँ बिल्कुल आने वाला है, ये हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। यानी कि हमको कर्ण यहाँ पर मिल गया √5। अब इसका रिलेशन बच्चों इससे बनता है तो इसका मान आराम से निकाल लेना चाहिए हमको। तो बच्चों अब इसका मान हम निकालने के लिए हम इधर थोड़ा सा करना चाहेंगे, ठीक है, इधर करेंगे। तो अतः अब इसके अनुसार अब अतः लिखेंगे, अतः अब हम क्या करने वाले हैं, अतः हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अतः हम अब √5 और sec b का मान निकालने वाले हैं। तो √5 और sec b का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, sec b का मान। तो ये तो √5 आपका गुणे में है और sec b का मतलब क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos में बच्चों अगर देखेंगे लाल बटे में यल बटे में कक्का में यदि बच्चों आप देख रहे हैं तो cos का मान तो ये होने वाला है, तो cos का उल्टा होता है आपका कर्ण बटे में आधार अर्थात sec के बराबर। तो बच्चों अगर आप देखें तो आपका √5 आने वाला है गुणे में बच्चों कर्ण आपका क्या दे रखा है, कर्ण आपका दे रखा है बच्चों √5, ठीक है। और गुणे में बच्चों बटे में ऊपर क्या दे रहा है, आधार क्या दे रखा है आपको, आधार बच्चों आपको 2 दे रखा है कि नहीं दे रखा। यदि हम बच्चों √5 से √5 में गुणा कराएंगे तो आप जानते होंगे कि जब √√ का 2 √ से गुणा कराते हैं तो √ का मतलब 1/2 होता है और इसका मतलब भी 1/2 होता है। दोनों की घातें का गुणा नहीं होता है, दोनों की घातें क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। गुणा करने में घातें जुड़ जाती है ना, यहाँ पर 2 और 2/2 यानी कि 1 घात आने वाली, अर्थात 5 के ऊपर 1 घात लग जाएगी। 5 के ऊपर 1 घात का मतलब क्या, 1 घात लगाते हैं क्या, तो इसका आंसर कुछ इतना आने वाला है बच्चों।
इसका आंसर हमारा कितना आने वाला है, कुछ हमारा इतना आने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया। अब बच्चों हमको ये समीकरण हम मान लेते हैं, तो आपका ये था, इसका प्रोसेस हमें निकालना था। तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण से, समीकरण से। अच्छा बच्चों, हमने माना था, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। इधर हमने मान लिया था, माना था हमने कि 8 और tan a माइनस का अंडर रूट 5 बच्चों सेक बी क्या है, एक समीकरण है, वो भी समीकरण नंबर 1। समीकरण किससे बच्चों, समीकरण 1 से। 1 से नहीं बच्चों, क्योंकि 1 में रखना है ना हमको मान, तो 1 से थोड़ा ना, 1 में अच्छा रहेगा। आप अपने आप से शब्दों का चयन कीजिए। तो समीकरण आपका क्या है बच्चों, 8 tan a माइनस का अंडर रूट 5 और सेक आपका b है। तो बच्चों आप जैसा जानते होंगे कि 8 tan a का मान क्या है, क्या निकाला था इधर, ये आ गया था, कहाँ गया था, ये आया था इधर, अरे गया कहाँ, ये है 6 है कि नहीं है, 6 है, ये है बच्चों, ये हमने निकाला था, यहाँ से देखिए ये निकाला था। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6। ठीक है, 6 रख दिया, ओके। इसके बाद अब सेक, तो ये है कि नहीं है, तो इसका मान रखेंगे, तो 5 अंडर रूट सेक का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आने वाला है कुछ इतना, आने वाला कि नहीं आने वाला, ठीक है भाई, रख दिया। अब इसको हल करते हैं बच्चों। तो अगर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7/2। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका गणित है, गणित में आपका जो आंसर है वो माइनस का 7/2 आ रहा है, और इधर आपका 7/2 आ रहा है। तो ऐसा कोई डिफरेंट की बात नहीं है। उसमें क्या है कि थोड़ा सा, अब बुकें हैं, पेंटिंग में हो ही जाता है ऐसा, कभी कभी पेंटिंग करने में मशीन में क्या दिक्कत आ जाती है। कुछ अभी आगे जो सवाल है अरिहंत बुक में, वो बहुत सारे कुछ गलत सवाल क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी आपको 11वां नंबर क्वेश्चन भी दिखेगा, उसमें कुछ गलत, काफ़ी सवाल हैं जो जिनमें से गलत छाप दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों हम बताएंगे वो सब। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिए और आप स्वयं से अंदाजा लगाइए कि ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। बच्चों हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। इसको हमने कोशिश किया है कि आसान से आसान तरीके से, देखो हम एक ही समकोण त्रिभुज बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही समकोण त्रिभुज बना करके बच्चों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट या फिर थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको हार्ड ना लगे, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग अलग करके इसका प्रोसेस किया है, और जो आपके सामने आंसर है वो आपके सामने है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हमको ये सिद्ध करना है, या कह सकते हैं कि अगर ये वाला पक्ष हम बच्चों हल करें तो हमें इस पक्ष के बराबर लाना है। किसी तरह से हमको इस पक्ष को हल करना है और इस पक्ष के बराबर लाना है, या यूं कहें कि इस पक्ष को हल करना है और इस पक्ष के बराबर लाना है, यानी कि दोनों पक्षों को हमें दिखाना है कि भैया ये बराबर है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, चलते हैं। तो आप, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत ही सरल तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कृपया जो है क्या है कि अपने मदद कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, जाकि वो भी इधर उधर चक्कर पकड़ में पड़े हैं, तो ये कम से कम उनको भी ये सवाल समझ में आए, तथा उनको भी अवसर मिले इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, तथा इस तरह की जो हम आसान ट्रिक से आपको समझा रहे हैं, तो इस तरह के आसान ट्रिक से उनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने का अनुभव हो। ये एक तरह की मदद है। ठीक है, तो आप करिए, जरूर करिए, मदद करनी चाहिए। कौन आपको कुछ लग रहा है, तो इसमें क्या है, हमको पहले हम दायां पक्ष ले रहे हैं, बायां पक्ष ले रहे हैं, तो आप लिख लीजिए भैया बायां पक्ष से है, तो बायां पक्ष से लिख लीजिए भैया, बायां पक्ष से लिख लीजिए। बायां पक्ष में फटाक से हम समीकरण नोट कर लेते हैं। पहले तो हमने हल डाल करके पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिया है, हल डाल करके बच्चों क्या कर लिया, पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिया। अब हम बायां पक्ष हल करते हैं, तो बायां पक्ष में बच्चों क्या होने वाला है, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों आपने एक सूत्र तो पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा होगा कि सेक थीटा बराबर में 1/में कॉस थीटा के होता है,
और कॉसेक थीटा बराबर में 1 में साइन थीटा के होता है। तो अगर हम बच्चों इधर स्क्वायर कर रहे हैं, अगर बच्चों हम इधर क्या कर रहे हैं, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाने वाला है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाने वाला है। तो बच्चों अगर हम इसी को फॉलो करते हुए अगर हम इधर रख रहे हैं तो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 में साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कुछ ऐसे हम रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे लासा ले लेते हैं। तो बच्चों अगर लासा लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लासा में क्या होता है, अब इसका भाग हम इसमें देंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का थीटा का ऊपर हम गुणा कराएंगे तो आपका इधर साइन स्क्वायर थीटा ही आने वाला है बच्चों। ठीक है, अब इसी तरह से बीच में प्लस है, अब इसका भाग इसमें कराएंगे लासा में तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाने वाला है, कॉस स्क्वायर के बराबर में जाने वाला है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर के बराबर में जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों आपने पढ़ा ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यूं कहें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के बराबर 1 होने वाला है बच्चों। ये आपने सूत्र फार्मूला पढ़ा ही होगा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 नहीं रख सकते बच्चों, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा बट हो गए। अब क्या बच्चों हम इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, क्या हम इसमें 1 का गुणा ऐसे नहीं लगा सकते, अर्थात हमारा इतना आया, हम अपने मन से जानबूझ करके गुणे में 1 नहीं रख सकते। क्या कुछ मान में परिवर्तन होगा क्या, अरे भैया 1 का गुणा है कहीं भी लगा दीजिए, हमारा मन तो हम इधर भी गुणा लगा देंगे, क्या कुछ मान में कोई परिवर्तन हो गया क्या। 1 का अर्थ ही क्या होता है भाई, किसी के साथ गुणा करा दो, कुछ अर्थ मतलब कुछ भी मान परिवर्तित नहीं होने वाला ना। तो जब मान नहीं परिवर्तित होना तो हम बच्चों क्या कर सकते, ऐसे लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो इसके साथ बच्चों इसको ले लो और इसके साथ बच्चों इसको ले लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में आपका गुणा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका बच्चों आने वाला है कि कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे में 1 में साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है कि नहीं होने वाला। अब आपने पढ़ा ही होगा कि 1 में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आप स्वयं लिख सकते हैं कि भैया इधर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप नहीं लिख सकते, स्वयं लिख सकते हैं क्योंकि आप तो जानकार हैं। तो ये आपका बराबर हो गया, आपका दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है दायां पक्ष के। क्यों नहीं बराबर है बताइए, कहाँ कोई गड़बड़ी है, अब बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, बताइए। बहुत ही डीपली तथा बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, और आपको आया भी होगा। तो बच्चों यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट वगैरह पर। अब चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में चलते हैं। ये बच्चों आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 12वें क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। आपको दिख ही रहा होगा, वीडियो पे दिख रहा होगा कि भैया 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस में tan है, सेक ए प्लस में tan है बराबर में आपका ए दे रखा है, और इसमें से 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि सेक ए, दूसरा tan है और तीसरा है साइन बी। साइन ए है, बी नहीं है। तो इन तीनों का हमको मान अलग अलग तरीके से अलग अलग बार यानी कि 3 बार हमको ज्ञात करना है। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं 12वें का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है सेक ए बराबर। तो सेक ए बराबर सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। तो सेक ए बराबर हम इधर उठा लेते हैं, सेक ए बराबर हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको बच्चों जो समीकरण आपका दे रखा है सेक ए प्लस में tan ए बराबर में ए, उसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे उसकी मदद से निकाल सकते हैं बच्चों, तो पहले तो हम समीकरण इधर नोट कर लेते हैं। आपका सेक ए प्लस में tan ए, ठीक है, बराबर में ए है। बच्चों हम किसी तरह से आपको सेक ए बनाना है। अगर यहाँ tan की जगह हमारा सेक हो जाए तो ये दोनों सेक सेक हो जाएंगे, जिससे हम सेक बराबर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी तरह से हम साइन tan को भगा देते हैं। तो आपने tan को भगाने के लिए हमारे पास एक सूत्र का है इंतजाम। कौन सा सूत्र है वो, आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कि भैया आपका जो एक सूत्र होता है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं।
इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो आपका होने वाला है सूत्र कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर में 1 होने वाला है। बच्चों हमको सेक बराबर निकालना है, इसको सेक बनाना है ना, तो सेक बराबर निकालने के लिए हमको इधर रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर ए, इधर उसको पक्षांतर कर देंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। बच्चों स्क्वायर का भी उस तरफ पक्षांतर कर दो, क्योंकि हमें तो सेक बराबर चाहिए, स्क्वायर बराबर तो चाहिए ना उधर, तो हमें सेक ए बराबर मिल जाएगा। बच्चों ये ऐसे कुछ होने वाला है आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। और बच्चों इधर से एक सूत्र और बन रहा है कि यदि हम इसी सूत्र का प्रयोग करके, इसी सूत्र का प्रयोग करके, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम, क्योंकि दो फार्मूले इसमें लगेंगे तो दोनों एक ही साथ लिख लेते हैं। tan बराबर यदि निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, tan स्क्वायर है, वो भी माइनस का tan रहेगा ना इधर, और बराबर में 1 माइनस का सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस का उत्तर पक्षांतर करेंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर में माइनस का 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर का उधर पक्षांतर कर देते हैं तो tan ए बराबर में आपके पास बच्चों आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग, सेक को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पहले लिखा जाएगा, बस देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ, ये दो फार्मूले हैं जो कि आपको, एक tan ए बराबर है और ये बच्चों आपका सेक ए बराबर है। इन फार्मूलों का ही प्रयोग करना है और इन फार्मूलों की ही वजह से हमको इस क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो मिल जाने वाले हैं। तो हम इधर क्या लिखे, tan के बराबर लिख लेते हैं कुछ, tan के बराबर जो आपको फार्मूला मिला है, तो हमें सेक ए बराबर बच्चों मिल गया, क्या मिल गया, अंडर रूट के अंदर सेक का स्क्वायर ए और माइनस का 1 बराबर में आपका ये मिल गया, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। तो बच्चों अगर हम इसको उस तक पक्षांतर कर देते तो हमारा क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये उधर चला जाएगा तो ऐसे कुछ आने वाला है, ऐसे कुछ आने वाला है, आने वाला कि नहीं आने वाला। अब बच्चों हम किसी तरह से दो अंडर रूट हटा दें, दोनों बच्चों का वर्ग करा देते हैं, हम करा देते हैं इधर क्या कर देते हैं, दोनों कुछ ऐसे लिख देते हैं, आपको कुछ डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और परेशानी ना उठानी पड़े। दोनों पक्षों का क्या कर दें हम, दोनों पक्षों का वर्ग करा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मोटा मोटा चलता है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिक्कत हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग करा देते हैं। तो अगर बच्चों हम इधर वर्ग करा रहे हैं दोनों बच्चों का, तो कुछ ये ऐसे नहीं होने वाला, कैसे होने वाला है ये कुछ ऐसे होने वाला। अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर में a माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। बच्चों आप देख रहे होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, तो जो कि आप जानते हैं यहाँ पर एक सूत्र आपको पढ़ा ही होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये सूत्र आपका होने वाला है। इस सूत्र का प्रयोग हम इधर कर देते, देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 आ जाने वाला है, और इधर इसका ए का स्क्वायर प्लस में सेक का स्क्वायर क्योंकि बी की जगह है, माइनस में 2 ए की जगह ए, बी की जगह सेक, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं बच्चों कि प्लस का सेक स्क्वायर इधर है और प्लस का सेक स्क्वायर इधर है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ओके कट गए। अब इधर आपका बचा है माइनस का 1, ठीक है। अब हमको इसको भी उठा लाओ इधर, तो ये भी ऐसे माइनस का आने वाला है, आने वाला कि नहीं आने वाला, ये भी आपका माइनस का ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके। हमने इसको उठा करके इधर रख दिया, उधर बच रहा है बच्चों आपका 2a सेक ए बच रहा है। क्या हम इन दोनों से माइनस कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हमारा माइनस का 2a सेक ए बचने वाला, क्या माइनस से माइनस काट नहीं सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते। तो हमारे पास 1 प्लस का ए स्क्वायर और बराबर में 2a सेक ए बचने वाला। क्या हम इसको सेक के बराबर हमें निकालना है ना, तो 2a हमारे लिए दिक्कत करेगा, सेक बराबर निकाल सकते हैं लेकिन 2a हमारे लिए दिक्कत करेगा। 2a को इधर फेंक देते हैं उठा करके, तो 2a को अगर इधर जो फेंकेंगे उठा करके तो 1 प्लस का a स्क्वायर अपान में 2a बराबर में आपका आने वाला है सेक ए। और बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमको सेक ए बराबर ही मान ज्ञात करना था,
हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है और समझ में आया भी होगा क्वेश्चन। और यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो आप, जैसा कि हम कहने वाले हैं, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि क्वेश्चन समझ में आया है आपको, अगला आपका है tan a। tan a बच्चों, ये tan a बराबर हमको ज्ञात करना है। तो tan a बराबर ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपका सबसे पहले हमको समीकरण नोट करना पड़ेगा। तो समीकरण हमारा ये है। अब बच्चों हमको इसको tan बनाना है, क्योंकि tan बराबर ही तो निकालना है। जैसे हमने इसको sec बना दिया था, क्योंकि sec बराबर निकालना है। तो इसको अगर tan बनाएंगे तो इसके बराबर हमारा एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होने वाला, sec बराबर होता है कि नहीं होता, ये होता है, ये वाला फार्मूला का यूज होने वाला है। तो बच्चों sec की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, और रख सकते हैं कि 1 प्लस का क्या है, 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अब प्लस में इधर है आपका tan a बराबर में 2 बराबर में a। तो बच्चों अब हम इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा अगर हम उधर पक्षांतर, जैसे कि ऊपर हमने किया था। तो अगर हम उधर बच्चों इसको पक्षांतर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आने वाला है। कैसे आने वाला है, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बच्चों जैसा कि हमने पहले भी किया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करा देते हैं, ताकि अंडर रूट हमारा हट जाए। क्योंकि हमारे लिए तो अंडर रूट सबसे बेहतरीन, एक तरह से कहें कि आरंग डाल रहा है। क्या डाल रहा है, आरंग डाल रहा है। तो क्या रख सकते हैं हम, दोनों पक्षों का क्या करा दें बच्चों, हम दोनों पक्षों का क्या करा देना चाहिए, हमको वर्ग करा देना चाहिए। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करा रहे हैं तो इससे कुछ ऐसे होने वाला है, क्या होने वाला है, इससे हमारा होने वाला है 1 प्लस का tan स्क्वायर a, इसका कुछ ऐसे होने वाला है, बराबर में 1 माइनस a माइनस का tan a, इसका कुछ ऐसे होने वाला है। ये भी फार्मूला कहाँ पर जाने वाला है, कि यहाँ पर जाने वाला है ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कुछ कर देते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको नीचे नहीं दिख पा रहा होगा, तो हम साइड में कर लेते, ठीक है। तो इससे बच्चों ये अंडर रूट आपका कट जाएगा। तो इधर आने वाला है 1 प्लस का आपका tan स्क्वायर ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इधर आपको बचेगा a का स्क्वायर प्लस का tan का स्क्वायर और माइनस का 2a इंटू tan। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल आ रही है। आप जानते हैं कि tan a प्लस का है और tan a प्लस का बीच में बराबर है, तो इसको हम काट सकते हैं। अगर बच्चों हम इसको काट सकते हैं तो आप जानते ये भी होंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचने वाला, 1 बचने वाला है, 1 बचने वाला है। यहाँ पर कुछ बचने वाला नहीं है, बराबर में बचेगा। बराबर में क्या बचने वाला है, a का स्क्वायर माइनस का 2a tan बचने वाला है, ठीक है। ये बचेगा। हमको तो बच्चों tan बराबर निकालना है, तो ये 2a हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम कर रहा है। तो क्या ये हम ऐसे नहीं इसको रख सकते, ऐसे नहीं रख सकते, इसको ऐसे नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना, ऐसे बिल्कुल नहीं रख सकते। तो हम किसी तरह से इसको पहले उसका पक्षांतर कर देते हैं बच्चों। तो 1 माइनस का a का स्क्वायर और बराबर में आपका माइनस का 2a tan होने वाला है। अब हम इसको माइनस को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो बच्चों अगर हम माइनस का उधर पक्षांतर कर रहे हैं तो पहले तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और इधर 2a हमारा आने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। पहले हमने इसको भुला देते हैं, पहले हमने माइनस के इधर पक्षांतर किया, तो प्लस का एक आपका माइनस का हो गया और माइनस का a स्क्वायर आपका प्लस का हो गया, और बचा इधर 2a को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, ये हमारे पास आ गया बटे में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2a बराबर में आपका आने वाला है। ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं डिफरेंट कलर से, ताकि आपको कोई परेशानी ना होनी चाहिए। माइनस का 1 बटे में 2a बराबर में आपको होने वाला tan a। ये बच्चों कुछ आपका, ये आपका कुछ बच्चों, ये आपका सूत्र हो गया। ये क्या कर सकते हैं, हमें tan बराबर निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अब बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आपको आसानी
से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर ज्ञात करना है हमको। तो साइन ए बराबर ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले हमको समीकरण नोट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो समीकरण हमारा सेक ए प्लस में आपका tan ए है, tan ए बराबर में 1। ठीक है बच्चों, एक आपको यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये फार्मूला इस तरफ लिखे हैं, तो ये फार्मूला को हम अलग साइड कर देते हैं। भाई तुम साइड हो, साइड हो तुम अलग हो। एक फार्मूला इधर लिखने की और आवश्यकता है। कौन से फार्मूला की आवश्यकता है बच्चों? साइन ए बराबर आपका होने वाला है, बराबर होने वाला tan ए और बटे में सेक ए। ये बच्चों एक सूत्र होता है। अब ये सूत्र को प्रूव भी करके दिखाइए, कैसे होता है हमें नहीं पता। तो बच्चों हम इधर प्रूव कर देते हैं, फिर बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन ए बराबर आपको हमने बताया कि tan ए और बटे में सेक ए होता है। कैसे होता है तो देखिए बच्चों, अभी इसको भूल जाइए, बराबर उस लगाइए आप। tan की जगह हम बच्चों साइन ए रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? साइन ए रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? और बटे में कॉस ए रख सकते हैं। और बटे में आपका सेक की जगह क्या रख सकते हैं? 1 बटे में कॉस रख सकते हैं। रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, ऐसा कुछ रख सकते हैं। अब बट नीचे वाले इसको हम उल्टा करके ऊपर रख देते हैं। तो नीचे वाले को अगर हम उल्टा करके ऊपर रखते हैं तो हमारे पास साइन ए बटे में आपका कॉस ए बचेगा कि नहीं बचेगा? कॉस ए। अब गुणे में पहुंच जाएगा, कॉस ए बटे में 1 पहुंच जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको हम ऐसे काट देते हैं तो हमारे पास बचेगा साइन ए बटे में 1। तो 1 का तो कोई महत्व होता नहीं। तो tan का मान है हमारे पास a माइनस का 1 बटे में 2a। बच्चों tan हम जानते हैं कि साइन ए बराबर tan ए अपन में से अभी प्रूव करके आपको बताए। तो जिसमें से आपको हमने tan का मान रख दिया, बटे में सेक का मान रख देते हैं। सेक का मान क्या होने वाला है? सेक का मान ये होने वाला है 1 प्लस का a स्क्वायर बटे में 2a। ठीक है बच्चों, होने वाला है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2a, गोड़े में आ जाएगा 2a बटे में 1 प्लस का a का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास कुछ आपका आने वाला है कि 1 a का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 1 प्लस में a का स्क्वायर आने वाला है, जो कि आपको यही हमको सिद्ध करना है। और आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अब सवाल सॉल्व हो चुका है और हमसे आपसे हम क्या कहेंगे। जो कहना चाहते हैं उसको कर दीजिए। जो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते थे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मदद कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट वगैरह ये सब जो आपको कहना था हमने कह दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे और आपको जो शेष सवाल है वो आपको भाग नंबर 5 में प्राप्त होंगे। शेष सवाल बोले तो अभी इस पार्ट में हमने भाग नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्व करवा दिए थे। हमें ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो रही है, टाइम ऐसा इजाज़त नहीं दे रहा है हमको और भी सवाल इस वीडियो पे इस पार्ट में हम कर सकें, ताकि तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आपको जो शेष सवाल आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे पार्ट नंबर यानी भाग नंबर आपको 5 में। गणित गुरुकुल 121 की ओर से आपको अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और अरिहंत बुक के पिछले वाले सभी चैप्टर सॉल्व हो चुके हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से। बच्चों हम कोशिश करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है, लगातार कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चन आपको लेकर के आएँ, जो भी आपको क्वेश्चन समझाएं, वो क्वेश्चन आपको डीपली तथा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने चाहिए। और ऐसी कोशिश बनी रहे, एक प्रेरणा है हमारे लिए। तो आप प्रेरणा का स्रोत, आप प्रेरणा का काम कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको और प्रेरणा मिले अंदर से और भी हम क्वेश्चनों को, हार्ड से हार्ड क्वेश्चनों को और भी सरल तथा आसान तरीके से समझाने की कोशिश तथा समझाने का प्रयास कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।